जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऐसे कार्य जिनकी हमको टीएस रिक्वायर्ड नहीं है, उनकी एएस किस प्रकार से हम करें जिससे कि वो पेमेंट वाउचर में हमको शो होने लगे और हम उसका पेमेंट वाउचर बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब हम चलते हैं लॉगिन ऑप्शन पर। ये मैं लॉगिन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें चलना है, जैसा आप सभी को पता ही है, हमारे पास 3 लॉगिन होते हैं, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो अभी हम लॉगिन कर रहे हैं एडमिन लॉगिन से। एडमिन लॉगिन में यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है स्विच यूनिट का। स्विच यूनिट मीन्स हम किस वित्तीय वर्ष में काम करना चाह रहे हैं। यहाँ सारे फाइनेंशियल ईयर लिखे रहेंगे, तो हमें अभी काम करना है 2020 और 21 में। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। 2020 और 2021 मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लिखी आएंगी, हमें केवल अब सबमिट पर क्लिक करना है। ये मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से होम स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऑप्शन पर। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर हम जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले टेक्निकल अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। टेक्निकल अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसे कार्य जिसकी टेक्निकल जो स्वीकृति है, तकनीकी स्वीकृति जिसकी ज़रूरत नहीं है कि उसकी एएस किस प्रकार से करें। तो दोस्तों यहाँ हमने ऐड टेक्निकल अप्रूवल देखा। एक्टिविटी टाइप हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, जैसे पब्लिक वर्क्स करना है तो पब्लिक वर्क्स पर क्लिक किया। ये 2 लिखने की दोस्तों सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है लाल कलर से, रेड कलर से। अब हम क्लिक करते हैं गेट डाटा पर। हमने गेट डाटा पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे सामने अभी 2020-21 2020-2021 में जितनी भी हमने कार्य योजना जीपीटीपी में लिए हैं वो कार्य यहाँ पर शो होने लगेंगे, जिनकी अभी तक हमने टीएसएस नहीं करी है। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ लिखा था सीरियल नंबर, प्लान ईयर, एक्टिविटी कोड लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद एक्टिविटी नेम लिखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा था एक्शन। एक्शन में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो इसमें ये होगा जिस कार्यों में, जिन कार्यों में हमें ये टीएस की ज़रूरत है, जिसमें टीएस लगती है। जैसे हम मान लीजिए कोई से सीसी रोड निर्माण कार्य कर रहे हैं, कोई नाली निर्माण कार्य कर रहे हैं, पंचायत भवन का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे यहाँ यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य है। तो इन निर्माण कार्यों में हमें टीएस की ज़रूरत होती ही है। तो फिर हम किस पर क्लिक करते हैं, रिक्वायर्ड ऑप्शन पर। और जैसे ही रिक्वायर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें टीएस की मतलब टेक्निकल अप्रूवल, तकनीकी स्वीकृति की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। अब चूंकि मैं आज यह बताने जा रहा हूँ, आप ये सब मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं किस प्रकार से हाउ टू डू टीएसएस, फंड्स ईयर मार्क, सारी चीज़ें। फंड्स ईयर मार्क तो आपको दोस्तों पता ही है कि फंड्स ईयर मार्क का ऑप्शन हट चुका है। तो हम टीएस और एएस के बाद सीधे पेमेंट वाउचर पर हम जा सकते हैं और कार्य पर पेमेंट वाउचर बनाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि नॉट रिक्वायर्ड फील्ड को हम किस प्रकार से एएस कर सकें। तो इसमें चूंकि टीएस हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो आज मैं केवल यही बता रहा हूँ नॉट रिक्वायर्ड फील्ड। तो एक दोस्तों जैसे हमको मान लीजिए इसका मैनुअल कचरा गाड़ी क्रय का हमको इसमें ज़रूरत नहीं है टीएस की, तो हम यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो एक्टिविटी आ रही है ये हमको टीएस ऑप्शन में फिर नहीं दिखेगी, टेक्निकल अप्रूवल ऑप्शन में नहीं दिखेगी, और ये फिर सीधे दिखेगी हमको एएस ऑप्शन में, एडमिन अप्रूवल में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी एक कार्य का यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करके देख लिया है। तो वह कार्य तो मेरा था दोस्तों 2020 का ही प्लान ईयर है। एक्टिविटी कोड भी जनरेट है। एक्टिविटी नेम जो है वो मेरा कार्य है ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य। तो जैसा आप सभी को बताइए कि ग्राम पंचायत साफ सफाई कार्य हम यदि कर रहे हैं
तो जैसे आप सभी को पता ही है, जैसे मान लीजिए हम ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टेक्निकल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, टीएस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, वह जो एक्टिविटी है मेरी ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य, उसको मैंने नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे ही मैंने नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक किया तो वह कार्य अब टीएस में नहीं दिख रहा है, और वो अब हमें शो होगा सीधे यहाँ पर एडमिन अप्रूवल में। ये दिख रहा है दोस्तों, ये अब दिखेगा एडमिन अप्रूवल में। तो हम क्लिक करते हैं एडमिन अप्रूवल पर। एडमिन अप्रूवल पर जाने के बाद हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया ऐड ऑप्शन पर। तो आज हम यह चीज़ सीख रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि यदि किसी कार्य की हमें टीएस नहीं करना है तो हम सीधे एएस कैसे करें, और फिर उस पर पेमेंट वाउचर किस प्रकार से बना सकें। तो ये एक्टिविटी टाइप आ गया है, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया है। यहाँ हम लिख देते हैं पब्लिक वर्क्स, और पब्लिक वर्क्स लिखने के बाद सीधे हम गेट डाटा पर क्लिक कर देते हैं। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ सारे हमको एक्टिविटी दिखने लगेंगी जिनकी टीएस हो चुकी है। यदि हमने रिक्वायर्ड में क्लिक किया तो टीएस हो चुकी है, और यदि नॉट रिक्वायर्ड में क्लिक किया है तो भी एएस में वो कार्य दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य। ये हमको टीएस में नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैंने टीएस में उसको नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दिया है, इसलिए वह कार्य अब डायरेक्ट कहाँ दिखेगा, एडमिन अप्रूवल में। ये सीधे एडमिन अप्रूवल में दिख रहा है पूरा, एक्टिविटी कोड भी दिख रहा है, एक्टिविटी नेम भी पूरा दिख रहा है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जैसे ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य है, यहाँ से हमें अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अब अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू ऐड डिटेल्स, क्या आप श्योर हैं कि आप आगे डिटेल ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अब ओके पर क्लिक करूँगा। यहाँ हम एडमिन अप्रूवल की डिटेल डालेंगे। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे सामने अब एडमिन अप्रूवल की जानकारी भरने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये पेज जो आया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ लिखा गया है एड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्टिविटी नेम ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य, प्रपोज्ड कास्ट रुपीस, तो ये लिखा हुआ है 20,000 20,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये लिखा हुआ है 20,000 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो हमने जीपीटीपी में इसको जो फंड एलोकेट किया है इस एक्टिविटी को, तो वो एलोकेट किया था 20,000 20,000, तो वो यहाँ पर प्रपोज कास्ट दिखेगी। अब फंड एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम अप्रूव्ड एक्शन प्लान है ना, यहाँ हम फिल करेंगे फंड एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम अप्रूव्ड एक्शन प्लान। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1, स्कीम नेम लिखा हुआ है एक्सवी फाइनेंस कमीशन, मतलब 15 फाइनेंस कमीशन, कंपोनेंट नेम लिखा है टाइट ग्रांट, और यहाँ पर एलोकेटेड अमाउंट लिखा है 20,000 20,000, और यहाँ एलोकेटेड अमाउंट इन रुपीज़ टाइट। ये अलग अलग यदि आप SC ST बाहुल्य क्षेत्रों में या जनरल बाहुल्य क्षेत्रों का यदि लिखते तो यहाँ भी शो होता, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है तो ये सीधे पूरा जनरल में अमाउंट शो हो रहा है। तो ये टोटल एलोकेशन इन रुपीज़ दिख रहा है 20,000। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ एडिट फंड एलोकेशन डिटेल, हम इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो यदि हम नहीं करना चाहते तो हम कुछ नहीं करेंगे, यदि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक कर कर देख सकते हैं। जैसे एक्सपी फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है टाइट ग्रांट, अब चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं कंपोनेंट नेम पर। ये क्लिक किया तो यहाँ भी टाइट ग्रांट आ रहा है, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद यदि हमें और कुछ चेंजेस करना है तो हम ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ पर आगे का ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे अभी हमें नहीं करना है तो हम इसको लिखे रहने देंगे। इसके बाद एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर, अब ये हमको हमारी पंचायत का जो हम एएस का जो नंबर है वो हम यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद इसके बाद लिखेंगे एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी। जैसे जो एडमिन एएस रहती है वो ग्राम पंचायत ही करती है, इसलिए यहाँ पर हम ग्राम पंचायत लिख देंगे। फिर एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट लिख देंगे यहाँ पर किस दिन हम अप्रूव कर रहे हैं। फिर एडमिन अप्रूवल कास्ट लिख देंगे, एडमिन अप्रूवल कास्ट जो यहाँ शो हो रही है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपलोड एक्टिविटी ऑर्डर, इसके बाद अटैच फाइल कर देंगे जिससे हमने एएस करी है वो यहाँ पर हमें स्कैन कर कर अपलोड करना होगा। चलिए मैं पूरी फिल करता हूँ डिटेल। हम एक काम करते हैं, यहाँ जो लिखा है एडिट फंड एलोकेशन डिटेल्स, चलिए हम इसमें एक रो ऐड कर कर और देख लेते हैं। जैसे इसमें एक हम ऐड करते हैं एक रो,
तो ये मैंने क्लिक करा ऐड रो पर, तो ये देखिए एक रो और इंसर्ट हो गई। अब हम यहाँ पर स्कीम नेम जो लिखा हुआ है यहाँ हम सेलेक्ट कर कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम स्कीम नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये इसके नीचे एक्सवी फाइनेंस कमीशन यहाँ पहला था, अभी दूसरी रो, तो हम इसमें भी क्लिक करते हैं जैसे एक्सवी फाइनेंस कमीशन, ये हमने क्लिक किया। इसके बाद कंपोनेंट नेम में आ जाएगा, यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, जैसे ऊपर टाइड ग्रांट था तो नीचे आ गया बेसिक ग्रांट अनटाइड। ठीक है, तो सेलेक्ट बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड, जैसे हम अनटाइड फंड से कर रहे हैं। यहाँ मान लीजिए मैंने 5000 लिख दिया, ये 5000 या जितना भी आप लिखना चाहें, मान लीजिए 10,000 है तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि ये हमारा एलोकेशन हो चुका है। तो एडिट फंड एलोकेशन डिटेल्स यहाँ से हम चेंज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब टाइड और अनटाइड दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। टाइड अनटाइड सिंपली अभी तो यदि हमें समझना है तो सिंपली ये है, टाइड फंड जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस ग्रांट होता था 14 फाइनेंस कमीशन में, उस तरह से टाइड ग्रांट है, परफॉर्मेंस ग्रांट जैसा ही टाइड ग्रांट है। और जो अनटाइड है वो जैसा उसमें बेसिक ग्रांट होता था उस तरह से ही बेसिक ग्रांट ये यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन में वो अनटाइड फंड है। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन का बेसिक जो ग्रांट होता था वो यहाँ पर बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड है, और जो हमारा 14 फाइनेंस कमीशन में जो परफॉर्मेंस ग्रांट होता था वो 15 फाइनेंस कमीशन में टाइड ग्रांट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सिंपली इसकी यहाँ डेफिनेशन है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर सारी डिटेल डालते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या करा है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स भर दी है, जैसे एडमिन अप्रूवल आर्डर नंबर। अब अपनी पंचायत में जो भी एस का क्रमांक दे रहे हैं वो यहाँ दे रहे हैं, जैसे मैंने 003 दे दिया है। एडमिन अप्रूवल आर्डर इशूइंग अथॉरिटी हमारी जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत दे दिया जीपी। एडमिन अप्रूवल आर्डर डेट जैसे 1/10/2020 की बोर्ड दे दिया। एडमिन अप्रूवल कास्ट अब दोस्तों दोनों टोटल हो जाएगी, जैसे एक्सवी फाइनेंस कमीशन टाइड ग्रांट की 20,000 थी ही, अब मैंने एक्सवी फाइनेंस कमीशन मतलब 15 फाइनेंस कमीशन की बेसिक ग्रांट अनटाइड की कर दी है 10,000, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है 20 और 10 30 कर। तो इस तरह से 30,000 टोटल एएस की कास्ट हो जाएगी। आपको दोस्तों ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइड ग्रांट मतलब 14 फाइनेंस कमीशन का जिस तरह से परफॉर्मेंस ग्रांट होता था ऐसा ही 15 का वो टाइड ग्रांट है, और जिस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन का बेसिक ग्रांट होता था 15 फाइनेंस कमीशन का वो अनटाइड ग्रांट है मतलब बेसिक ग्रांट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करना अपलोड एक्टिविटी आर्डर, मतलब हमें अटैच फाइल करना है यहाँ पर जिससे हम एस कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें अटैच करना है। तो चलिए मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, और जो मैंने एस हमको करके और स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में हमें सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर मोबाइल पर, और वहाँ से सेलेक्ट कर कर डाल देना है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट भी हो गया है। और यहाँ ये जरूर याद रखिएगा अलाउड फाइल्स टाइप ओनली पीडीएफ, फाइल साइज शुड बी लेस देन 2 MB। तो यहाँ जो फाइल होना चाहिए वो केवल पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 2 MB से कम की होना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल भर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एएस की। अब हम इस तरह से यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने सेव पर क्लिक कर दिया है, और ये हम वापस से होम स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ गया है दोस्तों सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारी जो एएस है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने प्रशासकीय जो स्वीकृति होती है एएस एडमिन अप्रूवल वो हमारा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने देखा कि किस प्रकार से ऐसे कार्य जिनकी हमें टीएस नहीं करना है, जिनकी तकनीकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, उनकी एएस किस प्रकार से करें। ठीक है, एएस करने के बाद ही वह कार्य हमारा मेकर लॉगिन पर पेमेंट वाउचर में शो हो पाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने यही सीखा कि ऐसे कार्य जिनकी टीएस हमें नहीं करना है, जैसे हम मेरे पंचायत में जैसे मैंने लिखा था कि ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य इसकी टीएस की आवश्यकता नहीं है, तो हम टीएस ऑप्शन में नॉट रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे और फिर एस ऑप्शन में से एस की पूरी डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आप मेरे साथ बने जरूर रहिए, क्योंकि मैं इसके बाद ही बहुत जल्दी ही आपको मैं 15 फाइनेंस कमीशन से पेमेंट वाउचर किस प्रकार बनाना है उसकी पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ।
तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, आपको जो पेमेंट वाउचर जब आप बनाएंगे मेकर लॉगिन से, तो उस पर आईडी तभी दिखेगी जबकि हम यहाँ से, जैसे हमने टीएस का समझ लिया, टीएस में हमने नॉट रिक्वायर्ड कर दिया, एडमिन अप्रूवल में हमने पूरी डिटेल भर दी। इसके बाद दोस्तों जब हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रोसेस करने के बाद ही आपको मेकर लॉगिन से जब आप पेमेंट वाउचर बनाएंगे तो वहाँ पर आईडी शो हो पाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि यदि आपने केवल TSAS वाला कार्य कर लिया है तो इसके बाद आपको डायरेक्टली आपको पेमेंट वाउचर में नहीं दिखेगा जब तक कि आप प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंतर्गत पूरी आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, कई दोस्तों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमने TSAS तो कर ली है, लेकिन पेमेंट वाउचर जब हम बना रहे हैं तब वो उसकी आईडी शो नहीं हो रही है। तो उसका यही हल है, आपको सीधे यहाँ क्लिक करना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर, इसके बाद ऐड ऑप्शन पर, और ऐड ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ी सी हमें चीज़ें करना है, जिसके बाद हमारा पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। यहाँ लिखा आ गया है ऐड फिजिकल प्रोग्रेस। अब हमें एक्टिविटी टाइप पर क्लिक करना है, यहाँ हम पब्लिक वर्क्स क्लिक कर देंगे। इसके बाद सीधे हम गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सारी इसकी हमारे पास एक्टिविटी आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ आ गया रिजल्ट, सीरियल नंबर, प्लान ईयर आ गया है, एक्टिविटी कोड लिखा हुआ आ गया है, एक्टिविटी नेम लिखा हुआ आ गया है। जैसे अभी जो मैंने किया है वो यहाँ पर ये एक्टिविटी कोड है, ये एक्टिविटी नेम है, ग्राम पंचायत के साफ सफाई कार्य। अब ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक्शन जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टेटस है, फिजिकल प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रोग्रेस। तो जब तक हम यहाँ से चेंज एक्टिविटी स्टेटस नहीं करेंगे तब तक वो हमको पेमेंट वाउचर में नहीं शो होगा। जब हम यहाँ से चेंज एक्टिविटी स्टेटस करेंगे, इसके पश्चात ही हमें यह कार्य मेकर लॉगिन से जब हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे तो हमें वहाँ पर कार्य शो हो पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ चेंज एक्टिविटी स्टेटस। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ गया आर यू श्योर यू विश टू चेंज स्टेटस ऑफ एक्टिविटी। तो मैं अब क्लिक करूँगा ओके ऑप्शन पर। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। तो यह कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ लिखा गया चेंज एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी नेम आ गया, यहाँ लिखा हुआ है जैसे ग्राम पंचायत की साफ सफाई कार्य, प्रपोज कास्ट इसे 20,000 थी। एक्टिविटी साइट्स यहाँ लिख देंगे हम सेलेक्ट में ऑनगोइंग। ऑनगोइंग करने के बाद ही यह कार्य हमको पेमेंट वाउचर में शो हो पाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्टिविटी स्टेटस ऑनगोइंग कर रहे हैं। ये मैंने ऑनगोइंग कर दिया। और स्टेटस चेंज डेट, तो इसको डेट में आज की ही डाल देता हूँ, जैसे या चलिए मैं आज की डेट डाल देता हूँ इसको। तो ये मैंने डाल दिया इसको 9/10/2020। अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो मैसेज है ये आ चुका है, एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ गया है एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली। तो एक्टिविटी स्टेटस जो है वो हमारा ऑनगोइंग पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम एक बार एडमिन लॉगिन से लॉग आउट होते हैं और मेकर लॉगिन में जाके चेक करते हैं कि ये आईडी वहाँ पर शो हो रही है या नहीं। तो मैं चलिए इससे लॉग आउट हो जाता हूँ और फिर सीधे जो लॉगिन करूँगा वो मैं मेकर लॉगिन से लॉगिन करूँगा। और मेकर लॉगिन से लॉगिन करने के बाद सीधे पेमेंट वाउचर पर जाता हूँ और पेमेंट वाउचर से देखता हूँ कि वहाँ पर कार्य शो हो रहा है या नहीं। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हम अब लॉगिन कर रहे हैं मेकर लॉगिन से। तो ये मेकर लॉगिन से हमने लॉगिन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि वाउचर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत वाउचर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करता हूँ मैं। इसके बाद पेमेंट वाउचर और पेमेंट वाउचर के बाद ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ हमारी जो आईडी है वो यहाँ पर शो हो रही है या नहीं। चलिए नेचर ऑफ पेमेंट हम कर देंगे एक्सपेंडिचर। इसके बाद वर्क्स में दोस्तों यहाँ हमें देखना है कि हमारा जो अभी कार्य है जिसकी हमने एज करी वो यहाँ शो हो रहा है या नहीं। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ हमारा कार्य आ चुका है।
अभी तक मेरा केवल यही कार्य था, एक नीचे वाला आईडी जो ये थी एक्टिविटी आईडी यही थी और यही कार्य था। अब ये देखिए मैंने यहाँ से ये जो अभी आईडी की TS AS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर में ये ऑप्शन आ चुका है, ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आ चुका है, मतलब हमारा पूरा कार्य सही संपन्न हो चुका है। तो अब मैं इसके बाद ही आपको 15 फाइनेंस कमीशन से किस तरह से पेमेंट वाउचर बनाना है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।